इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखिए तो आज मार्केट इस हद तक ट्रैप बिठाया है, क्या नेक्स्ट लेवल ट्रैप बिठाया है। एट द एंड इसको जाना तो अपसाइड था ही, पर ये कितना अच्छा साइकोलॉजी चेंज किया है। पहले तो गैप अप ओपन होके सेलिंग कर दिया पूरा। दूसरे लोग को लगा ही नहीं कि इतना अच्छा गैप अप के बाद भी ये सेलिंग कर सकता है। सेलिंग करके कंप्लीट बायर को निकाला, उसके बाद दूसरे लोग का साइकोलॉजी चेंज करके सेलिंग साइड कर दिया, क्योंकि दूसरे लोग को लगा बहुत ज़्यादा सेलिंग आ चुका है, अब तो ये ऊपर नहीं जाएगा। पर उतना ही तेज़ी से कैंडल देखो तुम, कितना तेज़ी से अपसाइड का मोमेंटम किया है। ये तेज़ी से कैंडल से पता चलता है बहुत सारे लोगों का एसोल्यूट हुआ है, तभी इतना फास्ट मोमेंटम आया। इसको जाना अपसाइड था, इतना बड़ा ट्रैप बिठा के, पर खैर। और ऊपर से किस बेरहमी से ये क्लोजिंग किया है। निफ्टी में देखो डायरेक्टली 24,000 से सपोर्ट लेके अपसाइड चला गया, और बैंक निफ्टी पे डायरेक्टली 56,000 के ऊपर क्लोजिंग हो गया। मतलब इसको फिक्र ही नहीं है कि सेलर कैसे काम करेगा, इसको कुछ चिंता ही नहीं है कि सेलर का एसएल आसपास नहीं है, सेलर काम कैसे करेगा, 56,000 के नीचे क्लोज हो जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्टली 56,000 के ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी, डायरेक्टली 24,000 से डायरेक्टली अपर साइड चला गया। पर खैर हम लोग को एसएल को कंसीडर करना पड़ेगा, भले ही डाउनसाइड का बायर प्रॉफिट में, बार बार बोल रहा हूँ डाउनसाइड का बायर ह्यूज प्रॉफिट में, पर फ्लैट ओपनिंग में, ब्रेकआउट वगैरह में हम लोग को सेलिंग साइड जाना पड़ेगा। हल्का फुल्का गैप डाउन में भी हम लोग को सेलिंग साइड जाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही सिनेरियो में हम लोग देखो सेलिंग, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ा सेलिंग आएगा कि कंप्लीट मार्केट रिवर्स कर जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं होगा। फ्रेश सेलर को, फ्रेश बायर को, फ्रेश बायर जो भी यहाँ पर बैंकर गए हैं ना, उनको मार्केट निकालने के लिए थोड़ा बहुत डाउनसाइड का मोमेंटम करेगा, और कुछ फ्रेश सेलर को भी ये बिठाएगा ताकि अपसाइड जा सके। एक ही सिनेरियो में मैं बाइंग करूँगा, वो है एक और अच्छा। जनरली इतना बड़ा मोमेंटम के बाद मार्केट बहुत अच्छा गैप अप देता है। तो अगर अच्छा गैप अप हुआ 500-600 पॉइंट का, और एक मार्केट दोबारा 56,500 के आसपास आया, तो हम लोग बाइंग कर लेंगे। हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि बायर का एसएल 56,000 पे रहेगा, और 500 पॉइंट का गैप अप में दोबारा वो बायर प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। तो हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे आज तो मैं वेट किया, टैप से बच गया, तो कल भी हम लोग को वेट करना पड़ेगा। स्विंग का ब्रेकआउट के बाद जाके बाइंग करेंगे। अच्छा गैप अप हुआ बाइंग करेंगे, फ्लैट और हल्का फुल्का गैप अप या छोटा मोटा गैप अप या गैप डाउन में सेलिंग साइड जाने की कोशिश करेंगे। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।